औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं गाइस? वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह चैनल को वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो के एंड में लाजमी अपना राय दीजिएगा कि वीडियो के कमेंट के बारे में भी आप बताएं वीडियो जो है ना वो किस तरह मज़ीद बेहतर तरीके से बनाई जाए, और भी कोई आपकी सजेशन है तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उस पर पूरा उतरने की। अच्छा गाइस, लास्ट दो वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्साइनमेंट का बैकग्राउंड बताया था, थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री बताई थी, कॉन्साइनर के बारे में बताया था। अगली में मैंने आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और एंट्रीज़ के बारे में बताया था। आज की वीडियो में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आज वर्किंग आपको बताऊँगा वर्किंग ऑफ अनसोल्ड स्टॉक की। ऐसे आपने वर्किंग करनी है अनसोल्ड स्टॉक की। आगे जब प्रॉब्लम करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इज़ इक्वल टू, इसका फार्मूला है स्टॉक इज़ इक्वल टू कॉस्ट, जितनी कॉस्ट थी जब कॉन्साइनर ने कॉन्साइनी को चीज़ें बेची, ठीक है, प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। अब गाइस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस में क्या हमारे पास आएंगे? प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस में मैंने इस वजह से पहले नहीं लिखा, मैंने कहा आपसे आपको लाइव बताऊंगा। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस में आता है कॉन्साइनर के सारे एक्सपेंसेस, जो आप पहली वीडियो में आप देख सकते हैं जो एंट्री आई हुई थी, कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कॉन्साइनर के सारे एक्सपेंसेस आएंगे इसमें, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कॉन्साइनर, और कॉन्साइनी के सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। कॉन्साइनी के कौन से आएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस में कॉन्साइनर के सारे एक्सपेंसेस आएंगे, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। वैसे तो कॉन्साइनर इनडायरेक्ट करेगा नहीं, जब अगर कॉन्साइनर इनडायरेक्ट एक्सपेंस करेगा तो उसके सारे एक्सपेंसेस आएंगे। एक्सपेंसेस मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था सारा क्लियर। और कॉन्साइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर कॉन्साइनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई करेगा तो वो आएगा, ठीक है, वो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस में। अभी तक इसको इतना ही समझ लेंगे कैलकुलेशन किस तरह होती है अनसोल्ड स्टॉक की। मज़ीद आगे प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें मैं मज़ीद क्लैरिफाई कर दूंगा कि वर्किंग कैसे होती है, ठीक है। तो गाइस आगे मैंने लिखा हुआ बैड डेट्स की एंट्री, कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट, कॉन्साइनी अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, बैड डेट्स होता क्या है अकाउंटिंग में? बैड डेट्स ये होता है कॉन्साइनी ने चीज़ें बेची हैं उसको थर्ड पार्टी को, ठीक है, कॉन्साइनी ने सेल की हैं, ठीक है। अब कॉन्साइनी जो है वो कॉन्साइनर को इस बात की श्योरिटी देता है कि ना, कॉन्साइनी इस बात की कॉन्साइनर को क्या देता है? श्योरिटी देता है कि थर्ड पार्टी जिसको मैं चीज़ें बेची हैं वो ऑन टाइम पेमेंट कर देगा। अगर वो ऑन टाइम पेमेंट नहीं करता, लेट्स सपोज 30 दिन का टाइम दिया है, अगर वो ऑन टाइम पेमेंट नहीं करता तो वो किस में चला जाएगा? बैड डेट्स मतलब इरिकवरेबल, जो पेमेंट हमें मिलनी नहीं है। तो कॉन्साइनर किससे रिकवर करेगा? कॉन्साइनी से, ठीक है। ये कॉन्साइनर की बुक में क्या आएगा? कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट, कॉन्साइनी अकाउंट क्रेडिट। बैड डेट्स की 2 एंट्री आएंगी न्यूमेरिकल्स में, तो मज़ीद वहाँ मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। गाइस इन दो के चलने से, प्रेफर प्रॉफिट एंड लॉस में चलने से पहले एक एंट्री बिल्कुल स्टार्ट में होती है, वो बताना मैं भूल गया। व्हेन एडवांस पेमेंट बिल रिसीव बाय, या एडवांस पेमेंट या बिल, कोई भी बिल रिसीव करना होता है, जैसी बात है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपना घर है आप लोगों का, और आप अपने किराएदार रख रहे हैं कोई, या आप अपना पूरा घर रेंट पे लगा रहे हैं, तो आप सबसे पहले अगली पार्टी से क्या लेंगे? उसके पैसे वैसे एडवांस लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से कॉन्साइनर और कॉन्साइनी में भी इसी तरह है कि कॉन्साइनर कॉन्साइनी से उधार उससे पहले एडवांस पेमेंट लेगा, ठीक है। एडवांस पेमेंट की ये एंट्री होगी। अगर बिल लेता है तो बिल रिसीवेबल, ये B/R है, बिल रिसीवेबल तो कैश अकाउंट, और किससे लेगा? कॉन्साइनी से लेगा। अच्छा, चलते हैं प्रॉफिट और कॉन्साइनमेंट पे। जब सारा सम अप करेगा कॉन्साइनर अपनी बुक, कॉन्साइनी अपनी बुक, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे तो क्या एंट्री होगी। अभी तक फ़िलहाल एंट्री आप समझ लें, कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ऑन कॉन्साइनमेंट। जब लॉस होगा, जब दोनों बुक अपनी सम अप करेंगे, जिस तरह बैलेंस शीट समझ लें, सम इसी तरह यही है। तो फिर बैलेंस शीट के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन यूँ समझ लें बैलेंस शीट जब दोनों अपने बुक सम अप करेंगे, जिस तरह हर महीने के बाद बैंक में या आगे पीछे कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज करती हैं, तो कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ लॉस होता है। जब लॉस होगा तो लॉस ऑन कॉन्साइनमेंट टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट। अच्छा गाइस,
मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है ना वो कंसाइनमेंट अकाउंट जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये 3 अकाउंट पूछा जाए आपसे सवाल में ना पूछा जाए, ठीक है। ये 3 अकाउंट मस्ट बनेंगे, मस्ट, ठीक है। जो हम एंट्रीज़ की हैं उसके बाद इनको अकाउंट्स में हमें ट्रांसफ़र करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताऊँगा। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, यहाँ मैं लिख रहा हूँ नेम ऑफ कंसाइनी, आप लोगों ने कंसाइनी नहीं लिख देना, नेम ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी का जो नाम होगा। इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको ना बुक से साथ साथ बताता जाऊँगा कंसाइनर का क्या नाम है, कंसाइनी का क्या नाम है, ठीक है। और लास्ट में हमारा बनेगा गुड्स एंड टर्म कंसाइनमेंट, यानी कि 3 अकाउंट 1 2 3 पूछा जाए आपसे ना पूछा जाए सवाल में आपने मस्ट बनाना है, ठीक है। ये 3 अकाउंट के बारे में भी आपको ना हो, अगर आप पढ़ चुके हैं या आप जो है ना वो आगे पढ़ेंगे, मतलब अगर पढ़ना आई कॉम कर रहे हो, बी कॉम या डी कॉम, आगे आप मैट्रिक में भी आप मैट्रिक स्टूडेंट है, उसको आगे पढ़ना है तो फिर आपको ये वीडियो जो है ना खैरानमद साबित होंगी। तो गाइस आप कमेंट दे सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही आज हमने डिस्कस किया, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक की, बैड डेट्स अगर हो जाए, प्रॉफिट लॉस, एडवांस पेमेंट, उसके अलावा ये 3 अकाउंट्स अब 1 बाय 1 हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। पहले इन 3 अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। इन 3 अकाउंट्स में होती है, 3 अकाउंट्स होते क्या हैं और 3 अकाउंट्स में क्या आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।